तैयार रहिए, स्टार्ट। देश के विकास की गाड़ी योजनाओं की पटरियों पर दौड़ती है। जब ये पटरियां ही जंग खा जाएं तो रफ्तार थमना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को भेजे गए 43,000 करोड़ रुपए का खर्च न हो पाना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि संवेदनहीनता, शिथिलता और जवाबदेही के अभाव का खतरनाक संकेत है। यह वह धनराशि है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और जल जीवन मिशन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आता। लेकिन नेताओं व अफसरों की अकर्मण्यता ने इन उम्मीदों को कागजों में ही कैद कर दिया। समग्र शिक्षा योजना के 6,730 करोड़, सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 के 6,352 करोड़ और जल जीवन मिशन के 5,371 करोड़ रुपए, ये केवल आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे करोड़ों बच्चों की बेहतर शिक्षा, लाखों माताओं व शिशुओं का पोषण और करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का सपना जुड़ा है। इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक यह राशि खर्च न हो पाना यह बताता है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अब भी योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पा रही है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब राज्यों को केंद्र से धन मिल चुका था तो फिर खर्च क्यों नहीं हुआ? क्या योजनाओं की स्वीकृति में अनावश्यक देरी हुई? क्या टेंडर प्रक्रिया जानबूझकर उलझाई गई या फिर विभागीय समन्वय की कमी ने काम रोक दिया? जो भी कारण हो, अंततः नुकसान आम जनता का हुआ है। गांवों में अधूरे स्कूल भवन, जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र, सूखे नल और कुपोषण से जूझते बच्चे, ये सब उसी लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। फाइलों में उलझी योजनाएं और निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति अब एक गंभीर रोग बन चुकी है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हर फाइल अनुमोदन की अंतहीन यात्रा में भटकती रहती है। परिणाम स्वरूप समय सीमा निकल जाती है और बजट लैप्स हो जाता है। यह केवल धन की बर्बादी नहीं बल्कि विकास के अवसरों की हत्या है। विडंबना यह है कि एक ओर सरकारें संसाधनों की कमी का रोना रोती है, दूसरी ओर उपलब्ध धन भी खर्च नहीं कर पाती। 43,000 करोड़ रुपए का समय पर उपयोग न हो पाना सामाजिक न्याय और समान विकास की अवधारणा पर भी आघात है। अब समय आ गया है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए। बजट खर्च न कर पाने वाले विभागों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू हो जिसमें समयबद्ध कार्य न करने पर दंड और बेहतर क्रियान्वयन पर प्रोत्साहन का प्रावधान हो। साथ ही योजनाओं की निगरानी के लिए पारदर्शी डिजिटल तंत्र विकसित किया जाए ताकि हर रुपए की यात्रा जनता के सामने हो। 43,000 करोड़ खर्च न कर पाने की यह ढिलाई एक चेतावनी है। यदि अब भी नहीं संभले तो विकास की गाड़ी और पीछे छूटती ही जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार निचले पायदान पर संघर्ष कर रहे राजस्थान के नगरीय विकास अब सफाई की जिम्मेदारी जनता पर ही थोपकर नए कानून कायदे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे हैं, जिसमें कचरा प्रबंधन की अवहेलना,
पर सख्ती की जाएगी। ऐसे कदम में बुराई नहीं है, लेकिन जयपुर समेत दूसरे नगर निकायों में सफाई का लचर बंदोबस्त व्यवस्थित, जवाबदेह और वैज्ञानिक हो पाएगा, इसमें संदेह ही है। नए नियमों के तहत जनता के लिए कचरे को 4 श्रेणियों में अलग अलग करना अनिवार्य किया गया है और ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। बिना प्रशासनिक तैयारी के दंडात्मक व्यवस्था जन आक्रोश को बढ़ाने वाली ही हो सकती है। नए नियमों में जिम्मेदारी नागरिकों तक सीमित नहीं है। बड़े कार्यालयों, रिहायशी समितियों, अस्पतालों, होटलों और मॉल को अपने परिसर में ही गीले कचरे का निस्तारण करना होगा। खाद बनाना या जैविक प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया गया है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था का प्रमाण देना होगा। ये बात सही है कि इस व्यवस्था से निकायों का बोझ कम होगा और विकेंद्रित कचरा प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से यह बेहतर है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वर्षों से डंपिंग स्थलों पर जमा पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाकर भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाने की रहने वाली है। नियमों को लागू कराने में सफलता के लिए पहले निकायों को खुद की तैयारी मजबूत करनी होगी। अभी तो जयपुर नगर निगम तक के पास अलग अलग श्रेणियों का कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त हूपर और संसाधन नहीं है। पर्याप्त हूपर जनता की समुचित प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाए बिना सख्ती और दंडात्मक व्यवस्था उचित नहीं। यदि नियम और व्यवस्था साथ साथ चलें तो ठोस कचरा प्रबंधन नियम शहरों की स्वस्थ और स्वच्छता सर्वेक्षणों में आगे रहने की राह दिखाने वाले हो सकते हैं। इसमें जनता की सहभागिता की जरूरत भी पड़ने वाली है।